तो मरकनी गैया रही होगी जो तुमसे नहीं रहती। महाराज जी सील रूपा बड़ा सुंदर परिचय देते हैं। जो सुशील गाय, छोटा सा बच्चा भी जाकर तन में दूध चूसने लगे। ए भैया, तो विदेशी जर्सी गायों का दान किया नहीं, कपिला शुद्ध देशी गाय का दान किया मैंने। हेम श्रृंगी सुंदर सुसज्जित करके स्वर्ण से सींगों को और चांदी से खुरों को, तो निश्चित तेरा धन जो होगा वो न्याय से कमाया नहीं होगा। आजकल क्या होता है, घोटाला करके धन कमाया और सोचा भगवान का यज्ञ करा दें तो हमारा पाप माफ हो जाएगा। भैया, न्याय से अर्जित किया हुआ धन जो हम यज्ञ में लगाते हैं वही यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। कहा महाराज जी, न्याय अर्जित, न्याय का कमाया धन। अच्छा, सुंदर सजाया रूप पूरा सफद सा बछड़े के सहित। अरे भैया, जब तूने इतना दान किया, अच्छा दान बताया, गाय भी अच्छी थी, कपिला गाय थी, देसी शुद्ध गाय थी, फिर तुझे क्यों गिर करना पड़ा? आज हम लोग भी दान ऐसा करते, पहले ही दुकान में जाते हैं तो दान वाला सामान का तो वो अलग ही कमरे में लगे रहते हैं। धोती तो ऐसा दे देंगे कि पंडित जी लाकर अपने बक्से में डाल देंगे, बोलो राधे राधे। और भैया, दुकान में फल लेने भी जा रहे हैं कि गदा में जा रहे हैं तो फल भी यदि एक 40 वाले हैं, 30 वाले तो 30 वाले ही लेके आएंगे। अरे मंदिर नहीं तो जमा रहा है। दान जो सर्वश्रेष्ठ हो, किसी को करें वो उपयोग करें, ऐसा हो, कम करिए, किंतु दान के बाद वो सामग्री उपयोग में आती है तभी हमें उसका फल है। दान क्या करता है? 2 अक्षरों में संत कहते हैं, दा और ना। दा का मतलब दारिद्र और ना का मतलब नहीं। दान करने से दरिद्रता घर में नहीं आने देता, वही दान है। देने से दरिद्रता ना आने। इसलिए तो पहले हमारी माताएं अमावस पूर्णिमासी में सीधा निकाल देती, कोई आए या ना आए, जब आएगा दे दिया जाएगा। जब दरिद्र हमारे यहाँ से निकलेगा तो कुछ लेके जाएगा, तभी तो निकलेगा। तो वही दान के रूप में, और दान कैसा हो? न्याय का होना, अपनी मेहनत की कमाई का दान होना चाहिए, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान ने बहुत बालकों को शिक्षा देने के लिए यह लीला पूछ रहे हैं। तो भैया, तुमसे क्या गलती हो गई? तो राजा ने कहा कि महाराज, एक बार मैं गाय दान कर रहा था नित्य प्रति। एक पंडित जी थे, वो किसी की गाय नहीं लेते थे, किसी से कुछ दान भी नहीं लेते थे। उनके पास एक गाय थी, उसी की सेवा करते थे, उसी का दूध पान करते थे, अपने जीवन को निर्वाह किया। गलती से उनकी गाय मेरे गाय के झुंड में आ गई। भूलवश में उनकी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। आपके हस्बैंड है? अब वो पंडित जी जिनकी गाय थी वो ढूंढते ढूंढते आए तो देखा कि ये पंडित जी लिए जा रहे हैं। अब देखा तो पहचान नहीं गए। अरे भैया, मेरी गाय कहाँ चुरा ले जा रहे हो? दूसरे पंडित जी ने कहा, भैया मैं तुमको चोर दिख रहा हूँ क्या? अभी अभी मैंने राजा से संकल्प करके गाय लाया है। ऐसे कैसे कह रहे हो? हाँ, ये मेरी गाय है। राजा कैसे संकल्प ले सकता है? ये गाय तो मेरी है। दोनों लड़ने लगे और अंत में ये निर्णय हुआ कि निर्णय राजा करेगा। राजा के पास पहुंचे, राजा के पास बात रखी गई। राजा ने कहा, महाराज जी, यदि आपकी गाय है तो इसके बदले में 10-20 जितनी गाय लेना है आप ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, महाराज जी, जब हम दान लेते ही नहीं है तो आपकी गाय क्या करेंगे और हमारे पास है? तो दूसरे पंडित जी से कहा, भैया आप ही दे दो। उन्होंने कहा, महाराज जी, अब ये गाय मेरी है, अब इसको जो करना होगा मैं ही करूंगा, देना है लेना है, आप पर अधिकार नहीं है। अंत में वो दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते गाय को उधर ही छोड़ के चले आए। राजा कोई निर्णय नहीं कर पाया। कहा, महाराज जी,
गलती से गलती हुई, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे से पूछा गया पुण्य तो आपके बहुत है, पाप एक है, क्या भोगेंगे? कहा पाप ही भुगा लो। तो जैसे ही कहा तो मैं गया। आपकी कृपा से आज मेरा वह श्राप मुक्त हुआ। इस प्रकार भगवान बालकों को परिचय देते हैं कि गलती से भी ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तं हि विषं प्रोक्तं नाश्च प्रतिनिधिः। यदि कोई जहर पिएगा तो उस प्राणी को बचाने का इलाज है, अग्नि में जलेगा उसको बचाने का इलाज है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण का धन हरण कर लेगा उसको तो मैं भी नहीं बचा सकता। देखो फिर भी मेरे तरफ ही देख रही है, उसको मेरे उलम समूह और तो और कुल समूह का भी नाश होता है। इसलिए गलती ये अपने बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी हैं तो भगवान बार बार चिंतित होते हैं कि मेरे परिवार से किसी संत ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इसलिए शिक्षा देते हैं। कहा बार बार मेरे जैसे बनना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी कथा है। भगवान ने कहा कि यदि ब्राह्मण कुछ अपशब्द भी कहे, यहाँ तक कि कहा कि भृगु ऋषि मेरे ऊपर आए और वक्षस्थल पर लात मार दिए, इतना कोई सहेगा क्या? लेकिन मैंने क्या किया प्रतिक्रिया में? हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण सुकोमल है, तो कहीं आपके चरणों में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्रभु जी क्षमा याचना करने लगे कि मैं तो परीक्षा ले रहा था प्रभु। किंतु देखो भगवान की लीला, परशुराम जी के अवतार में राम जी को कितना भला बुरा था लक्ष्मण जी, लेकिन सुनते रहे मारत ही पाप परिय तुम्हारे, इसके बाद भी हमारा ये परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार शिक्षा देते रहते हैं प्रभु परमात्मा, और कभी सत्संग के माध्यम से जब वह अपने परिवार के मध्य में सुशोभित होते हैं तो इतनी सुंदर छटा है कि लोग पहचानने में थोड़ा सा विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर के पुत्र भी जितने हैं ना उसी तरह है, और जब वो मुस्कुराते हैं बलिहार कहा कि आपकी तो इतनी सुंदर मुस्कुराहट है, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साजरे। पूरा भगवान का परिक्रम विराजित होता है और सभी पटरानियां बहुरानियां बड़े आनंद के साथ सभी गाते हैं। आइए हम लोग भी वहां पहुंचते हैं। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार। ये दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए खड़े होकर हाथ नहीं लगाओ, बस आज ही कथा है। खड़े
चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झनकरिया पे पायल की झनकरिया पे तेरे पायल की पैंजनिया पे पायल की पैंजनिया पे बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू बलिहार प्यारे तू बलिहार श्यामल तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है न्यारी न्यारी इस युगल